भाइयों और भाइयों की बहनों, तुम सभी को पता होगा कि बाढ़ आ रखी है फुटबॉल फैंस की। तो वैसे तो आउट ऑफ नोवेयर हर जगह पानी भरते ही रहता है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर देश के अंदर फुटबॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार उभर के आता है इंटरनेट पे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर किसी भी देश के अंदर फुटबॉल के डेवलपमेंट्स को लेके फुटबॉल के नेशनल साइड पे अच्छे डिपेंडेंट नहीं रहती, बल्कि उससे कई ज़्यादा डिपेंड होती है उस कंट्री में खेले जाने वाले क्लब फुटबॉल के स्ट्रक्चर पे। हमारे देश में ज़्यादातर फुटबॉल फैंस का इंडिया के फुटबॉल का कोई आइडिया ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि हर आईएसएल के अंदर दो विनर्स को अवार्ड किया जाता है। जैसे इंग्लैंड के अंदर प्रीमियर लीग होती है, स्पेन के अंदर ला लीगा होती है, इटली के अंदर होती है सीरिया, फ्रांस के अंदर होते हैं राइट्स। उसी तरीके से जैसे हमारे अंदर कई 100 साल से कई क्लब फुटबॉल खेले जा रही है, एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। क्लब फुटबॉल की बात करते हैं तो एक करंटली हम जिस साल के अंदर जी रहे हैं, ये प्रोबेबली इंडियन फुटबॉल क्लब स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट सालों में से है। आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे क्लब फुटबॉल की हिस्ट्री, एट द सेम टाइम इनका प्रेजेंट और उनका फ्यूचर। ये तीनों चीज़ें समझाने वाला हूँ एक ऐसे तरीके से कि अपने आने वाले टाइम के अंदर प्रोबेबली जानने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँगा, जो कि यही लीग एक टूर्नामेंट। अगर तुमको नहीं पता तो एक लीग के अंदर 10 टीमें होती हैं, स्पेसिफिक सीजन होता है, 2-3 बारें खेलती हैं और पॉइंट्स के लिए लड़ती हैं। एंड ऑफ द लीग जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो लीग जीत जाती है। एक टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, नॉकआउट बेसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टीम एक दूसरे से ज़्यादा कम्पीट करती हैं और सेमीफाइनल्स के अंदर जीतती हैं और एक विनर डिसाइड किया जाता है। इंडिया के अंदर क्लब फुटबॉल के अंदर पहली छाप 1888 तक जाती है, जिसके अंदर डूरेंट कप की शुरुआत हुई थी, जो इंडिया का सबसे पहला फुटबॉल कंपटीशन था। ये इंडिया के अंदर नहीं बल्कि एशिया के अंदर सबसे पहला फुटबॉल कंपटीशन था और पूरे वर्ल्ड का 5th ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है। इस कंपटीशन की शुरुआत ऑब्वियसली तब हुई थी जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। ये कंपटीशन आज तक खेला जाता है, जहां पे इसका लास्ट एडिशन को बेंगलुरु ने जीता था। इस कंपटीशन को जीतने वाली टीम को 3 ट्रॉफी से नवाजा जाता है, जहां पे उनको डूरेंट कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप दिया जाता है। इसके अंदर शिमला ट्रॉफी इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग में शिमला में खेला जाता था, जो कि एक्चुअली ब्रिटिश राज के अंदर इंडिया का समर कैपिटल था। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल एफसी, ये दोनों टीमें इस कंपटीशन का सबसे ज़्यादा बारी जीतने वाली टीम है। ये दोनों ने 16 बार इस कंपटीशन को जीता है। 1893 में ये पहली फुटबॉल गवर्नमेंट बॉडी की शुरुआत होती है, जो कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ बंगाल था। ये आपको सुनने में लगता है कि ये इंडिया के ऑल ओवर फुटबॉल को गवर्न करने के लिए बनाया गया था, ऐसा नहीं था। ये स्पेसिफिकली ये बंगाल के अंदर कंपटीशन को मॉनिटर कर रहे थे। एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर बाहर के अंदर जब भी कोई कंट्री खेलने आके आती थी तो ये लोग उसको मैनेज करते थे। IFA शील्ड, ट्रेड कप, कलकत्ता फुटबॉल लीग, ऐसे सारे बहुत फुटबॉल लीग ये एसोसिएशन ने शुरू करे थे। तुम कह सकते हो कलकत्ता फुटबॉल लीग ISL ने शुरू की थी, लेकिन इंडिया की पहली लीग कॉम्पिटिशन थी। 1937 के अंदर ये IIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की शुरुआत होती है और ये पूरे इंडिया की फुटबॉल को गवर्न करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद AFM 1941 को लेकर एक ऑल इंडिया प्रोफेशनल लीग कंडक्ट करती है इन फॉर्म ऑफ संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी को ओरिजिनली लीग फॉर्मेट पे खेला जा रहा था, लेकिन 1996 के बाद उसको एक टूर्नामेंट कंपटीशन में चेंज कर दिया गया, क्योंकि 1906 के बाद जो इंडिया की पहली फुटबॉल लीग आ जाती है, इन ट्रू सेंस ट्रूली फुटबॉल लीग बोला जा सकता है, एंड दैट वाज नेशनल फुटबॉल लीग। आगे जाके इस फुटबॉल लीग को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, 2nd डिवीजन और 3rd डिवीजन। लेकिन 2007 के अंदर इन तीनों लीग्स को साथ में स्क्रैप कर दिया गया। NFL इतना सालों के एग्जिस्टेंस के अंदर इंडिया के अंदर फुटबॉल को लेके एंथुसियाज्म क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक्सपेक्टेड होता है। काफ़ी ज़्यादा सालों की मेहनत के बाद इसमें प्रमोशन डेलीगेशन का जो सिस्टम होता है वो सेंट्रल बैंक नहीं जाता है। सारी रीजन्स के वजह चलते 1996 के अंदर शुरुआत होने के बावजूद 2007 के अंदर इसको रीब्रांड किया जाता है इनटू आई लीग। 2007-8 सीजन जब आई लीग की शुरुआत होती है तभी से उसमें एक रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम सेट था, जहाँ पे आई लीग 2 आपस में एक रिलेगेशन प्रमोशन सिस्टम से खेला जा रहा था। पर आई लीग के साथ एक बहुत सारी दिक्कतें थी।
कैसे उनको पहले ही सीजन दूसरे सीजन में 10 से 10 टीमें, एक्चुअली इंडिया की सिर्फ 4 ऑफ शहरों को बिलोंग करती थी। 2 आई लीग को बनाने का मोटिव ये था कि और ओवर इंडिया के फुटबॉल खेला जाए, लेकिन उसमें सिर्फ 4 टीम के 4 शहरों से थी। यहाँ पे सिर्फ इंडिया के हर चीज़ को बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या होता है? पैसे का। 2010 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स से इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप जो साथ में मिलकर AISF के साथ 700 करोड़ रुपए की डील साइन करती है। इसके बाद AMG रिलायंस के बाद हर चीज़ के बाद राइट आ जाते हैं, टेक्निकली पावरफुल इनफ अपने एक नई लीग बना लेते हैं। इसके बाद होता है कि AMG रिलायंस और आई लीग के अंदर मौजूद जो सारी टीम्स होती हैं, उनके जो मैनेजमेंट होते हैं, उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्शन इश्यूज हो जाते हैं कि कैसे वो इंडिया के अंदर फुटबॉल को बढ़ावा देना चाहिए। AMG रिलायंस का प्राइम ये होता है कि वो आई लीग को एकदम चेंज करके MLS की तरह, जो कि US में खेले जा रही है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाने की ट्राई कर रहे थे। पावर स्टैंडर्ड एंड कमर्शलाइज कर देंगे उस लीग को, बट आई लीग को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। वो चाहते थे कि आई लीग एक डिफरेंस अहदा दिया जाए। ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में आपको पता ही है इंडिया की क्या चलते रहता है, क्या हीरोगिरी होती रहती है, क्या इश्यूज होते रहते हैं। तो आगे जाके हमको मिलती है ISL। 2014 के अंदर ISL की शुरुआत होती है, लेकिन स्टिल 2014 से लेकर 2017 तक ISL को ना ही एक्चुअली AFC जो एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है और FIFA, ये दोनों की तरफ से अप्रूवल नहीं आता है। तो वो टेक्निकली एक बिलियनियर के अपने मज़े के लिए खिलाए जा रहे फुटबॉल कंपटीशन होती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इसलिए अब तुम इंटरनेट पे काफ़ी तरह देखोगे तो 2017 तक ISL को एक ऑफिशियली लीग माना ही नहीं है, लेकिन 2017 के लेके 2022 तक ISL और आई लीग ये दोनों को इंडिया की टॉप लीग में कंसीडर किया जाता था। ऑब्वियसली ISL को कहना था कि हम ऑब्वियसली बड़ी लीग्स हैं, हम बड़ी लीग मान्यता मिल चुकी है, लेकिन आई लीग अदर हैंड के उन्होंने सालों से चलते आ रही थी, तो उनका मानना था कि हम ओल्ड हैं, हम टॉप 10 लीग है। तो इंडिया के अंदर ये सब उतने सालों से चलता आ रहा था, लेकिन अब हम लोग फाइनली ये पॉइंट्स पे आ चुके हैं कि ये सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। इंडिया के अंदर एक करंटली इस वक्त ISL उनकी टॉप ईयर लीग है, फॉलोड बाय आई लीग 2, आई लीग 3। तो फाइनली इंडिया के अंदर क्लब फुटबॉल अब कैसे वर्क करता है, तो मैं तुमको जानना है तो भाई मैं बता देता हूँ। ISL इस बार इंडिया की टॉप ईयर लीग है। जैसे इंग्लैंड के सब प्रीमियर लीग होती है, इंडिया के अंदर ISL है। ISL इस करंटली जो है आने वाले सीजन अंदर का 12 टीमें होने वाली हैं, जहाँ पे 11 टीमें जो है इनके पिछले सीजन से कंडक्ट रहेगी, एंड एक टीम जो है पिछले साल की आई लीग की विनर जो रहेगी वो आगे प्रमोशन होगा। ISL जो है जस्ट नीचे आई लीग है, जिसमें होती है 15 टीमें आने वाले सीजन से। इससे पहले वाले सीजन के अंदर जो 12 टीमें कम्पीट कर रही थी, जिसके अंदर टॉप टीमें जो है उस टीम के ISL में प्रमोशन दिया गया, वहीं उनके अंदर बॉटम 2 टीम्स को आई लीग 2 के अंदर डिमोशन दिया गया। लेकिन इस साल का जो आई लीग का सीज़न होने वाला था उसके अंदर 15 टीमें होने वाली थी, इसमें 4 नई बीट एक्सेप्ट करी गई हैं। यानी आने वाले दिन पता चले जाएगा कि टोटल टीम्स कैसे रहेगी, क्या रहेगी। आई लीग के अंदर और लीग जाती है, आई लीग 2 के अंदर जो प्रमोशन और रिलेगेशन वाला सिलसिला फाइनली ख़त्म हो जाता है। तो इस टूर्नामेंट के अंदर 60 टीमें होती हैं, जिसके अंदर टॉप 2 टीमें जो हैं प्रमोशन होती हैं, जो आई लीग के अंदर जाती हैं एंड ऑफ द सीजन। ये तो सिर्फ हुआ प्रमोशन और लेगेशन सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे चल रहा है स्ट्रक्चर में। मैं बात करूं ISL की तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ISL के आने वाले सीजन में 12 टीमें कम्पीट करेंगी। 12 टीमें यानी 2 ट्रॉफीज़ के अंदर कम्पीट करने वाली है इन द सेम टाइम। सबसे पहले ये 12 के 12 टीमें एक दूसरे के साथ एक लीग फॉर्मेट में कंपटीशन करेगी। वो 12 के अंदर 2 बार खेलेंगे थ्रू आउट द सीजन। और सीजन के अंदर जो टेबल के अंदर टॉप पे बैठने वाली टीम को ISL शील्ड से नवाजा जाएगा। ISL शील्ड 2019 के बाद से इंट्रोड्यूस की गई थी, जो सबसे बड़ी गोवा ने जीता था और करंटली इसके चैंपियन मुंबई सिटी थी। टॉप 16 टीम होगी, वो अलग से कम्पीट करेगी फॉर ISL ट्रॉफी, जिसके अंदर जो पहली और दूसरी टीमें होगी वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगा फॉर द प्ले ऑफ सेमीफाइनल, और बाकी जो 4 टीमें होगी वो 3rd, 4th, 5th, 6th एक्चुअली में वो प्ले ऑफ खेलेगी फॉर द नॉकआउट। इसके बाद जो बचे हुई 4 टीमें होगी, 2 टीमें आगे नॉकआउट्स के अंदर क्वालिफाई करेंगी
उसके बाद बची हुई 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेगी, 2 लेके देन फाइनल खेला जाएगा। वो फाइनल्स के अंदर जीतने वाली टीम एक्चुअली में वो जीतेगी, चैंपियन लीग बनेगी। जैसे कि पिछले सीजन्स की बात करेंगे 2023-24 की, उसके अंदर ISL शील्ड थी, वो जीती थी मुंबई सिटी ने, लेकिन ISL की जो चैंपियनशिप थी वो जीती थी ATK मोहन बगान ने। ये इंडिया के अंदर जो क्लब फुटबॉल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ जा रहा है, ये वो आगे जाके चेंज होने वाला है, क्योंकि इस साल एक बार फिर से आई लीग जीतने वाली टीम ISL के अंदर प्रमोट होगी। एंड इसके अगले साल से जो 2024-25 के सीजन में जो लेगेशन जो सिस्टम जो शुरू होने वाला है वापस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगले साल से ISL के 12 की जगह 13-14 टीमें मिलेगी आपको खेलने। एट द सेम टाइम जो 13वीं टीम होगी वो सीज़न ख़त्म होने के बाद जो वो यहाँ से रेगुलेट होगी, आई लीग में चली जाएगी। आई लीग को जीतने वाली टीम जो है ISL में प्रमोट हो जाएगी। ये जो है प्रमोशन रेगुलेशन का सिस्टम जो है ना, ये इंडिया के अंदर इससे पहले अच्छे फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी उन्होंने एग्जिस्ट किया। आई लीग को इस हद तक एग्जीक्यूट कर पा रही थी, स्टिल उसके अंदर वेराइटीज़ ऑफ फुटबॉल, अलग अलग सिस्टम, ये सब काफ़ी कुछ था, लेकिन बहुत लैग करता था। फाइनली अभी देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो क्लब फुटबॉल है वो ऐसे स्ट्रक्चर पे आ चुका है कि कह सकते हो कि देख सकते हो कि भाई क्या लगता है तुम्हें, इसके अंदर होप डाल सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर क्लब फुटबॉल जो है इस सिस्टम के हिसाब से बढ़ता ही चला जाएगा। तो होप ये वीडियो के बाद तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा कि इंडिया के अंदर फुटबॉल किस तरह से खेला जा रहा है, आने वाले टाइम में किस तरह से चलने वाला है। तो भाई उस अकॉर्डिंग अपनी फेवरेट टीम चूज कर सकते हो इंडिया के अंदर, वाई नॉट भाई। अगर तुमको पसंद आई वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना।